वन, क्या देवी देवता किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या कोई देवी या देवता सच में किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि धार्मिक स्थलों, मंदिरों या किसी विशेष अनुष्ठान में कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। उनकी चाल ढाल बदल जाती है, वे जोर जोर से बोलने लगते हैं, सिर घुमाते हैं और कहा जाता है कि उन पर देवी देवता सवार हो गए हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। कोई भी देवी या देवता किसी इंसान के शरीर में पूरी तरह से प्रवेश नहीं करते। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को दिव्य ऊर्जा, शुद्ध चेतना और परम प्रकाश का स्वरूप माना गया है। वे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि सामान्य मानव शरीर उसे सहन ही नहीं कर सकता। सोचिए, अगर सूरज की पूरी ऊर्जा पृथ्वी पर आ जाए तो क्या पृथ्वी पर जीवन संभव रहेगा? नहीं ना। उसी तरह अगर कोई देवता अपनी पूरी दिव्यता और शक्ति के साथ किसी मानव शरीर में प्रवेश करे तो वह शरीर क्षण भर में नष्ट हो सकता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, जो लोग देवी देवता का आह्वान करके नाचते हैं, सिर घुमाते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, उनके साथ क्या होता है? क्या वह सब झूठ है? उत्तर है झूठ नहीं, लेकिन उसे गलत तरीके से समझा गया है। वास्तव में जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी देवी देवता की आराधना करता है तो उस भक्त के अंदर एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न होती है। यह तरंग उसी देवी देवता की एक अंश मात्र यानी अति सूक्ष्म शक्ति होती है जो उस व्यक्ति के शरीर और मन पर प्रभाव डालती है। यह शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह व्यक्ति भावनात्मक और शारीरिक रूप से विचलित हो जाता है। उसका शरीर कंपन करने लगता है, सिर अपने आप घूमने लगता है, आंखें बदल जाती है और वह कुछ समय के लिए एक अलग अवस्था में चला जाता है। इसे आम भाषा में देवी आ गई या देवता सवार हो गए कहा जाता है, लेकिन असल में यह देवता की तरंग या शक्ति का अनुभव होता है, नॉट द फुल प्रेजेंस। भाग 2, ये शक्ति कैसे काम करती है? अब आइए समझते हैं कि यह देव शक्ति या तरंग किस प्रकार कार्य करती है और कैसे यह किसी भक्त के शरीर को प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति निरंतर उपासना करता है, मंत्र जपता है, व्रत रखता है और अपने जीवन को पवित्र बनाए रखता है तो उसके आसपास एक ऊर्जा मंडल बनता है। यह ऊर्जा मंडल जितना शुद्ध और शक्तिशाली होता है उतनी ही जल्दी वह देव तरंगों को आकर्षित करने लगता है। उदाहरण के तौर पर सूरज से करोड़ों मील दूर पृथ्वी पर जब सूरज की एक किरण पड़ती है तो उससे प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है जिससे पूरी पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। उसी प्रकार जब हम किसी देवी या देवता की सच्चे भाव से पूजा करते हैं तो उसकी एक शक्ति की तरंग हम तक पहुंचती है। यह तरंग बहुत ही सूक्ष्म होती है लेकिन उतनी ही प्रभावशाली। अब जब यह तरंग किसी भक्त को छूती है तो वह व्यक्ति एक ऊर्जावान स्थिति में चला जाता है। उसे लगता है कि वह खुद देवता बन गया है, लेकिन सच में वह देवता की ऊर्जा का माध्यम बनता है। यही कारण है कि वह ऊर्जावान हो जाता है, असाधारण शक्ति का अनुभव करता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस पर देवी देवता सवार हो गए हों। ध्यान रहे, यह अनुभव हर किसी को नहीं होता। यह उन्हीं लोगों को होता है जो बहुत गहरी भक्ति, साधना और श्रद्धा से देवता को बुलाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कुछ जगहों पर नाटक या अंधविश्वास के चलते लोग इस परंपरा को गलत रूप से प्रस्तुत करते हैं, जिससे समाज में भ्रम पैदा होता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ओपन कोट, देवी देवता हमारे शरीर में नहीं आते, बल्कि उनकी छोटी सी शक्ति या तरंग हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। क्लोज कोट, यह तरंग हमें जागरूक बनाती है, हमारी भावनाओं को प्रबल करती है और हमारे शरीर को ऊर्जा से भर देती है। यह ईश्वर की कृपा का प्रतीक होती है, लेकिन इसे अंधविश्वास की नजर से नहीं देखना चाहिए। निष्कर्ष तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि देवी देवता किसी इंसान के शरीर पर नहीं आते, बल्कि उनकी दिव्य तरंग या शक्ति का अनुभव उस भक्त को होता है जिसने उन्हें सच्चे हृदय से पुकारा होता है। यह अनुभूति एक दिव्य कृपा होती है, न कि कोई चमत्कारी अवतार। आपका क्या अनुभव रहा है इस विषय में? क्या आपने कभी किसी को इस अवस्था में देखा है? क्या आपने कभी किसी शक्ति का अनुभव किया है? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा